हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर फाइल करते समय आपको इनकम की डिटेल्स कहां से लेनी है, फॉर्म 16, फॉर्म 16A, 26AS, AIS या फिर TIS। यदि आप एक सैलरीड या पेंशनर्स हैं तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे फिगर ऑटो फिल्ड होकर के आता है। और दोस्तों ये फिगर कभी कभी आपके फॉर्म 16 से मैच नहीं करता है। आपके फॉर्म 16 में हो सकता है फिगर ज़्यादा हो, यहाँ पे कम हो, या फिर यहाँ पे फिगर ज़्यादा है और आपके फॉर्म 16 में कम हो। दोस्तों 26AS में भी आपकी फिगर डिफरेंट हो सकती है, AIS में भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे यहाँ पर जो फिगर आप देख रहे हो 879,398 का, इसमें प्री फिल्ड होकर के डेटा आ रहा है। लेकिन जब इस पर्सन का AIS चेक किया गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सैलरी की इनकम आ रही है वो 657,798 की आ रही है। और दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 26AS में भी जो फिगर है 657,798 की आ रही है। 26AS और AIS में जो फिगर है वो क्या है, सेम है, लेकिन इस फिगर से मैच नहीं कर रहा है। तो जनरली 26AS में आपकी सैलरी पे जो TDS कटा है वो अमाउंट रिफ्लेक्ट करता है, और वो TDS को क्लेम करने के लिए आपको वो इनकम तो रिपोर्ट यहाँ पे करनी ही करनी है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे है मिसमैच का। AIS और 26AS से आपकी सैलरी मैच नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? क्या 26AS का फिगर यहाँ पे रिपोर्ट कर देना है? दोस्तों आपको अपनी फॉर्म 16 ओपन करनी है। तो दोस्तों फॉर्म 16 को जब हमने ओपन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेटा मैच कर रहा है सैलरी की डिटेल। तो यहाँ पे जो सैलरी में आपको अमाउंट इंटर करनी है वो फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग इंटर करनी है। तो यहाँ पे जो सेकंड केस है कि एक AIS यहाँ पे हमने ओपन किया हुआ, इसमें आप देख सकते हैं कि जो सैलरी की इनकम है 227,184 है। और फॉर्म 26AS में भी आप देख सकते हो कि ये अमाउंट आ रही है 227,184, लेकिन TDS जो जमा हुआ है वो 41,201 का हुआ है। तो आप ये बताओ कि 227,184 की इनकम दिखा करके क्या आप 41,000 का TDS क्लेम कर सकते हो? दोस्तों आप इस पे यदि टैक्स कैलकुलेट करोगे तो ये अमाउंट आपका कभी भी नहीं आएगा। दोस्तों जब हमने इस पर्सन का फॉर्म 16 चेक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रॉस सैलरी की जो इनकम आ रही है इसमें दोस्तों 742 251, इसमें 80 CCD2 का कंट्रीब्यूशन है। टोटल मिलाकर के जो सैलरी आ रही है वो 803,593 की आ रही है। यदि आप इस फॉर्म 16 का जो टैक्स आप देखोगे कि कितना आपका TDS कटा है, तो देखो यार TDS ये जो है ये आपका मैच कर रहा है 26AS से। दोस्तों जो TDS का अमाउंट है वो आप देख सकते हो फॉर्म 26AS में भी सेम टू सेम आ रहा है। तो इनकम का यहाँ पे जो मिसमैच है ये पोर्टल पे कुछ और दिख रहा है और आपके सैलरी स्लिप में ज़्यादा है, तो आपको इनकम हमेशा आपको फॉर्म 16 के अनुसार कंसीडर करनी चाहिए। तो फॉर्म 26AS में कुछ इनकम आपकी ऐसी भी होगी जो कि फॉर्म 16A से आई होगी। जनरली जो इस तरीके का जो फॉर्मेट होता है फॉर्म 16 का, ये जो TDS ट्रेसेस के पोर्टल से दोस्तों जनरेट होता है, इसके अकॉर्डिंग जो फिगर होती है वो एकदम 100% एक्यूरेट होती है। लेकिन जो डिपार्टमेंट वाइज जो जनरेट किया जाता है फिगर, उसमें हो सकता है मिसमैच हो सकता है। लेकिन जो आपको जो आपको फॉर्म 16 मिला है आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म 16A में आपको चेक करना है कि 26AS से आपकी ये फिगर मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पर जो TDS का अमाउंट है दोस्तों, यहाँ पे जो अमाउंट आपको पे किया गया है, तो यहाँ पे जो भी आपके TDS डिडक्ट हुए हैं ये आपका दोस्तों डिपॉजिट हुआ है कि नहीं वो आपको 26AS से मैच करना है। तो दोस्तों फॉर्म 16A इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ITR में इनकम रिपोर्ट करनी है। यदि आपके फॉर्म 16 में अमाउंट जो सैलरी का है वो ज़्यादा आ रहा है लेकिन पोर्टल पे कम है, तो आपको ऐसा नहीं है कि पोर्टल का फिगर कंसीडर करना है। आप हमेशा ध्यान रखें कि फॉर्म 26AS को हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको देनी है ITR फाइल करते समय, क्योंकि फॉर्म 16 में आपके TDS से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आती हैं, कितना आपका TDS कटा है, कितना डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आपको फॉर्म 26AS को कंपेयर करना है AIS से, फॉर्म 16 से, फॉर्म 16A से, कि आपका ये फिगर एक दूसरे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि दोस्तों मैच नहीं कर रहा है तो फिर उस केस में आपको AIS और TIS का सहारा लेना है। उसमें आपको देखना है कि फॉर्म 26AS और AIS में जो दोनों में ज़्यादा फिगर होगा वो आपको इंटर करना है। और यहाँ पे दोस्तों ये है कि
AIS और TIS में आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे जिस पे TDS कटा हो या ना कटा हो, वो सारा का सारा आपको इनकम अपने ITR में शो करना है। कोई भी इनकम आपको मिस नहीं करना है। सैलरी की इनकम हो सकती है, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट हो सकता है, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो सकती है, या फिर दोस्तों म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की इनकम हो सकती है। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों यदि आपका फॉर्म 26A AIS में फिगर सही नहीं आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पे फॉर्म 16 और फॉर्म 16A को प्रियोरिटी देना है, और ये प्रियोरिटी दोस्तों मीडियम होती है। यहाँ पे फॉर्म 16 या फॉर्म 16A में आपके पूरे ब्रेकडाउन्स दिख जाते हैं, आपको वेरीफाई करना है 26AS से। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि फॉर्म 16 में जो TDS कटा था उस पर्सन का, वो फॉर्म 26AS से मैच कर रहा है, लेकिन जो अमाउंट था पेमेंट का वो मैच नहीं कर रहा था। इसलिए आपको फॉर्म 16 से ही फिगर फिलअप करनी है, और फॉर्म 16A में भी यदि कोई मिसमैच आता है तो उस केस में आपको फॉर्म 16A का ही सहारा लेकर के ITR फाइल करना है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कोशिश आप यही करें कि फॉर्म 16, फॉर्म 16A, 26AS और AIS में जो फिगर सबसे ज़्यादा है वही फिगर आपको पोर्टल पे रिपोर्ट करनी है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि कभी कभी फॉर्म 26AS में, AIS TIS में आपकी सैलरी ज़्यादा होती है, लेकिन आपके फॉर्म 16 में सैलरी का अमाउंट कम है, तो आपको वहाँ पे चेक करना है सैलरी स्लिप से कि आपका टोटल 12 मंथ्स में कितनी सैलरी आपको पे की गई। यदि आपका वो सैलरी आपके फॉर्म 16 से मैच कर रहा है तो आप दोस्तों उस केस में आपको फिर फॉर्म 26AS और AIS में जो फिगर है सैलरी की उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपका फॉर्म 26AS और AIS से फिगर आपकी ITR में कम नहीं होनी चाहिए। तो ITR फाइल करते समय बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि 26AS में या फिर AIS TIS में जो सैलरी की इनकम दिख रही है ये दोस्तों अमाउंट कम है, तो लोग सोचते हैं कि भाई TDS पूरा हमें रिफंड क्लेम करना है, इस अमाउंट को डाल देते हैं, पूरा रिफंड ले लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि आपके फॉर्म 16 में जो सैलरी का फिगर वो ज़्यादा है, इसलिए आपको वही अमाउंट इंटर करना है, क्योंकि फिर आपका ये टैक्स जो है, जो TDS है 41,000 का जो आपने इस पर्सन का देखा था, वो फिर मिसमैच करेगा। जब भी ये आपकी ITR चेकिंग में जाएगी आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो इस इनकम पे कैलकुलेट होगा, तो TDS भी आपको इसी के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करने को देगा। आपको ऐसा नहीं कि पूरा वो रिफंड इशू कर देगा। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको हमेशा ज़्यादा फिगर लेकर के अपने ITR में रिपोर्टिंग करनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।